गवर्नमेंट ओन्ड है वो, तो उनको कहा जाता है नेचुरल रिसोर्स। जैसे स्टूडेंट्स कोई माइनिंग चल रही है किसी मेटल की, जैसे कोल की, पेट्रोलियम की, या किसी भी मिनरल की हमारी कंट्री में, तो वो गवर्नमेंट ओन्ड है। गवर्नमेंट ओन्ड का मतलब नेशनल है। तो ऐसे रिसोर्सेज को नेशनल रिसोर्सेज कहा जाता है। नेशनल रिसोर्स जब आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। दीज आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। द ओशियनिक रिसोर्सेज beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the occurrence of international institutions. अब स्टूडेंट्स इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्टूडेंट जो इंटरनेशनल बॉडी है उन्होंने कुछ बाउंड्री रखी है कंट्रीज़ के लिए कि इसके बियॉन्ड आप रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो वो रिसोर्सेज होते हैं उनका जो इस्तेमाल है वो तभी किया जाता है, किसी कंट्री कर सकती है जब वो किसी इंटरनेशनल बॉडी से परमिशन लेते हैं, तो उन्हें कहा जाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे एंटार्क्टिका है, आर्कटिक जो ये लैंड है, ये किसी एक कंट्री की नहीं है। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ के जो रिसोर्सेज होते हैं अगर वो हमें यूज़ करने हैं तो हमें पहले किसी कंट्री को, जैसे इंडिया को यूज़ करने हैं, अमेरिका को यूज़ करने, उसके लिए पहले उनको इंटरनेशनल बॉडी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको वर्ल्ड की हर कंट्री यूज़ कर सकती है, मगर पहले उनको परमिशन लेनी है इंटरनेशनल बॉडी से, उनके अंडर ये नहीं आते हैं, वो नेशनल रिसोर्सेज नहीं है। तो ऐसे रिसोर्स को कहा जाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स ये अब आपको समझ आया होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक, उस पर रिसोर्सेज कितने होते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। कोई रिसोर्स कितनी डेवलप हो गई है, कितनी इसका यूज़ हुआ है, उसके बेसिस पर जो रिसोर्सेज है उसको डिवाइड किया गया है इनटू पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। तो फर्स्ट है स्टूडेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन but have not been utilized. स्टूडेंट पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो किसी रीजन में तो मिलते हैं मगर उसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया, काफ़ी मिकदार में मिलते मगर इस्तेमाल नहीं किया गया हो, तो उन्हें कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में जो गुजरात और राजस्थान का रीजन है, स्टेट्स है, वहाँ विंड और सोलर एनर्जी काफ़ी डेवलपमेंट हो सकती है, काफ़ी पोटेंशियल है उसमें, मगर वो अभी तक उतनी डेवलप नहीं हो पाई है। विंड और सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसको रिप्लेस करके वो प्रोवाइड कर सकती है एनर्जी, तो मगर उतने बड़े पैमाने पर उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे रिसोर्सेज को कहा जाता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है स्टूडेंट डेवलप्ड रिसोर्सेज which are surveyed and their quality and quantity have been determined for the utilization. For example, coal and petrol. डेवलप हो जो काफ़ी टाइम से जिनका इस्तेमाल हुआ होता, पता है कि इतना है ये अभी अर्थ में, अभी हमारे पास इतना है, तो अभी कितना हमने यूज़ किया है, क्वालिटी और क्वांटिटी सब कुछ पता है, तो ऐसे रिसोर्स को कहा जाता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब स्टूडेंट जैसे एग्जांपल हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है, जितने भी मिनरल्स है बहुत सारे, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये जो रिसोर्सेज है, साइंटिस्टों को इसके बारे में पता है कि कितने हमारे पास है, कितनी मिकदार में है, और इस्तेमाल भी हो चुका है, काफ़ी टाइम से इस्तेमाल हो रहा है। गोल्ड का काफ़ी टाइम से इस्तेमाल, जब से इंसान ने सिविलाइज्ड वे में रहना स्टार्ट किया तो गोल्ड का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, सिल्वर का, आयरन का, कोल का। तो ऐसी चीज़ें इन जो काफ़ी देर से हम इसका इस्तेमाल काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और पता है इसकी मिकदार कितनी है, क्वांटिटी कितनी, क्वालिटी कितनी, तो ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्टॉक।
material which have potential to satisfy human needs, but human beings do not have appropriate technology to access these. कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट जिसका इस्तेमाल तो इंसान कर सकता है, मगर उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसका इस्तेमाल कर सके। ऐसे रिसोर्सेज को स्टॉक कहा जाता है। जैसे कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ रिसोर्सेज तो है मगर इंसान नहीं पहुंच सकता है, जैसे एंटार्क्टिका है, आर्कटिक है, या ओशियंस के अंदर काफ़ी रिसोर्सेज है, मिनरल्स है, मगर इंसान के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने इक्विपमेंट्स नहीं हैं कि वो रिसोर्सेज वहाँ से निकाल सके, वो मिनरल्स, वो चीज़ें वहाँ से निकाल सके। तो ऐसे रिसोर्सेज को कहा जाता है स्टॉक। दूसरा स्टूडेंट्स लास्ट रिजर्व्स, ये इसी का एक पार्ट है स्टॉक का, सबसेट ऑफ स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use have not been started. These can be used for meeting future requirement. River water can be used for generation of hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Thus, water in the dams, forest is a reserve which can be used in future. तो रिजर्व का है कि हम इसका यूज़ कर, इसकी टेक्नोलॉजी का हमें पता है कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते, टेक्नोलॉजी है मगर अभी उतना यूज़ नहीं हो रहा है, उसे कहा जाता है रिजर्व। ये समझ लीजिए आप, रिजर्व और पोटेंशियल रिसोर्सेज एक ही होते हैं कि पता है कि कितना ये हमारे पास है मगर अभी उतना यूज़ नहीं हो रहा है इसका, तो ऐसे रिसोर्सेज को रिजर्व कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज आपके टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज कितने टाइप। पहले तो आपको बोला कि मेजर तो यही है नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे पास सबसे मेजर जो रिसोर्स है जो हमें कुदरत ने दिए हैं, सब कुछ जो हमें कुदरत ने दिया भी है कुदरत ने सब कुछ, तो सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज में आती है, तो मैन मेड तो बहुत कम है। फिर आपने इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ा, बायोटिक एंड एबायोटिक, फिर ऑन द बेसिस एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्स, इंडिविजुअल कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कौन से रिसोर्स कितने डेवलप हुए हैं, किस में टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, किस में अभी हो नहीं रहा है, किसके पास किन रिसोर्सेज को यूज़ करने की अभी टेक्नोलॉजी है ही नहीं, उसके बारे में आपने पढ़ा। पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ मेजर जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।